कोई बात नहीं। राहुल जो पहली बार मेरे से पढ़े थे उस समय वो 135 नंबर का बनाए थे, मात्र 150 में 135। फिर भी उनका कितना आया होगा पूछ लीजिए, उन्हीं से पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, जरूरी नहीं कि आप 6 महीना पढ़िएगा तभी आपका नंबर आएगा। सो कोई जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं है। उनके लिए डिपेंड करेगा आप लोग के ऊपर कि आप कितना लिखते हैं उसको, चीजों को। हाँ, जो भी हम बताएंगे उसको आप लिख लीजिएगा निश्चित रूप से। हम क्वेश्चन भी करवाएंगे आप लोग से। एक जैसे टॉपिक पढ़ा दिए, उसके बाद जितना तरह का सवाल उससे बन सकता है वो आप लोग को हम दे देंगे। आप लोग लिखिएगा और लिख करके हमको दिखाइएगा, आपको हम चेक करके बता देंगे कि आप क्या समझ रहे हैं। सो समझ गए? चलिए, तो बिना देर की हम लोग क्लास शुरू करें। किन्हीं का कोई समस्या है तो बताइए पहले कि सर मुझे समझने में, लिखने में या बोलने में परेशानी हो रहा है। अभी बोलने में परेशानी हो रहा होगा निश्चित रूप से, वो आ जाएगा। 3-4 क्लास कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग भी मेरी तरह लिखने लगिएगा। हाँ, कोई जरूरी नहीं कविता याद करने का। हाँ, जो चीज जरूरी है आप लोग को हम बता देंगे। तो एक बार सभी के जम्मे जम्मे जोहार। जम्मे जम्मे जोहार मतलब सभी को एक साथ जोहार, समझ गए? जम्मे जम्मे जोहार मतलब सबको एक साथ जोहार। ठीक, जोहार के माने सबको समझते हैं सब। हाँ, जोहार शब्द है अभिनंदन के शब्द हैं, अभिवादन के शब्द हैं। तो पिछला क्लास में लोग क्या पढ़ रहे थे? वर्ण विचार। वर्ण विचार के कोटन की बोल जा है वर्ण विचार। वर्ण का क्या कहल जा है? हाँ हाँ, बिल्कुल, ध्वनि के लिखित रूप के वर्ण कहल जा है। भाषा का सबसे छोट मौखिक इकाई की है ध्वनि है, और लिखित इकाई वर्ण है। वो ध्वनि के जब हम लिखित रूप देवो है तो वर्ण कहला है। वर्ण कर मेल से बनो है शब्द, और शब्द कर मेल से बनो है कि वाक्य, तब कोनो भाषा के स्वरूप खड़ा हुआ है। ये सब चीज हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। और भी देखे थे क्या कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, कौन कौन सा स्वर वर्ण का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, यदि नहीं करते हैं तो उसके जगह पे कौन सा वर्ण करते हैं, समझ गए? और पढ़े थे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, कौन कौन सा व्यंजन वर्ण का प्रयोग करते हैं, कौन कौन सा व्यंजन वर्ण का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सभी हम लोग देख चुके थे। हाँ, और क्या पढ़ना था हम लोग को इसमें वर्ण विचार में? अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, अघोष वर्ण क्या होता है, घोष वर्ण क्या होता है। इसका सीधा सीधा आपका एग्जाम से कोई कनेक्शन नहीं है, पूछेगा नहीं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। लेकिन ये व्याकरणिक विशेषता जो आप पढ़िएगा खोटा भाषा का, उसमें आपका पूरा पूरा काम आएगा। ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण कौन कौन सा अल्प प्राण है? हाँ, अल्प प्राण कि कौन वर्णमाला, फिर सुन लीजिए, लिखवा भी देंगे कि कौन वर्णमाला के पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, समझ गए? सभे स्वर वर्ण, सभे स्वर वर्ण, और या, रा, ला, वा, ये क्या है? अल्प प्राण है। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु, यानी कि जिसके उच्चारण में मुंह से कम श्वास निकले उसी को हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। तो लिख लीजिएगा कि पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर कौन कौन है? क, ग, यही होगा। च और जा, इया, टा, ड, ता, द और ना, पा, बा, मा, सभी स्वर वर्ण। आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ए और ओ, या, रा, ला, वा, ये सब क्या है? अल्प प्राण है आपका। यहाँ कोई नागपुरी वाले भी हैं क्या, जो नागपुरी भी पढ़ेंगे? हाँ, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, आप देख लीजिए। हाँ, हम समझ रहे हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं। आप लोग देखिएगा कि बहुत सारे लोगों का मन में विचार आता है कि सर खोटा में ज्यादा नंबर आता है, नागपुरी में कम नंबर आता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे मुझे तो ज्यादा खुशी होगा ना कि अब खोटा पढ़िएगा तो खुशी होगी नहीं? क्या प्राची वाले हैं, लोहरदगा वाले हैं, लातेहार वाले हैं, खोटा पढ़िएगा, मेरा भाषा का विस्तार होगा। गढ़वा वाले तो रखेंगे ही, गढ़वा वाले या फिर गोड्डा वाले, वो नागपुरी नहीं पढ़ते जल्दी, ज्यादा खोटा ही पढ़ते हैं मैक्सिमम। तो देखिए दोनों में बेसिक अंतर क्या है? नागपुरी खोटा में केवल व्याकरणिक अंतर ज्यादा है, बहुत ज्यादा अंतर उसमें नहीं है। तो दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन अगर तुलना कीजिएगा तो खोटा का आसान है आपके लिए, खोटा का आसान है। नहीं होता है? हाँ हाँ, होता किस नहीं होता है? हाँ, ऐ और औ नहीं होता बाबू। हाँ, ऐ और औ का प्रयोग नहीं होता है। देखिए एक हम पढ़ रहे हो, इसका प्रयोग हाँ देखिए किस रूप में होता है? संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। जब व्याकरण पढ़ाएंगे तो उसमें और भी विस्तार से आप लोग को हम बता देंगे। अभी बता देंगे तक बता जाइएगा आप लोग।
ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग के लिए सब भाषा जो एकदम नया है। इसे बताया ना कल कि अब शुरुआत में ही आप लोग को हम सिलेबस चर्चा कर देते, पूरा एक ही दिन में बताते, तो आधा लोग भाग जाते आप लोग नहीं, अब सबका सर दर्द कर रहा होगा लास्ट लास्ट में, है ना? तो इसलिए आप लोग हम नहीं बताए। अब क्या बोल रहे थे आप? ये का गा चा जा इया टा डा ता दा ना, फिर पा बा भा नहीं, मा होगा ना, मा आ ई बड़ी ई उ दीर्घ उ ए ओ या र ला वा, ये अल्प प्राण होता है। जब जब व्याकरणिक विशेषता पढ़िएगा तो उसमें सब आपका काम आएगा। आप लोग लिखिएगा जरूर बार बार इसको, वर्ण विचार को 2-3 बार लिख जाइएगा। उसके उससे होगा क्या, आप खोटा में लिखने सीख जाइएगा धड़ल्ले से। फिर हम बार बार एक ही चीज को हम लिखने के लिए जो होता है ना बार बार लिखते हैं, नहीं लिखेंगे हम। चलिए आप देख लीजिए महाप्राण। इसके अलावा कि खोटा में 3 अनुनासिक अल्प प्राण भी है। अनुनासिक अल्प प्राण बस देख लीजिए। अनुनासिक अल्प प्राण क्या होता है भाई? अनुनासिक अल्प प्राण, अनुनासिक मतलब बिल्कुल जिसका उच्चारण नाक से हो, तो खोटा में 3 अनुनासिक अल्प प्राण है। कौन कौन? बिल्कुल इया, और जल्दी बोलिए मुझे नहीं पता, और क्या बोले? बिल्कुल ना, और माँ। कोटा में 3 है। अड़ा नाका तो प्रयोग होता नहीं, हम लोग करते नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग नहीं लिखे। अब आ जाइए महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण किसी भी वर्णमाला का दूसरा और चौथा अक्षर और दंत सा और हा जो सो वो महाप्राण होता है। कुछ सवाल है आपका? कोई सवाल है? चलिए, दूसरा चौथा अक्षर सा और हा ये महाप्राण है। लिख दीजिएगा। ख घ छ झ ठ ढ थ ध ह भ सा और हा ये महाप्राण है। हा भा लिख दिया पे, दूसरा किसी भी वर्णमाला का दूसरा चौथा अक्षर सा और हा ये महाप्राण होता है। चलिए लिख लीजिए, पहले लिख लिया सभी कोई? चलिए, खोटा में अपना मौलिक महाप्राण भी है। कितना है? मौलिक महाप्राण भी है। मौलिक महाप्राण कितना है? 4 है। 4 कौन कौन? नहा, लहा, रहा और महा, ये मौलिक महाप्राण है। इससे जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि खोटा में आधा वर्ण का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है जहां हम लोग प्रयोग करते भी हैं। तो यही है। शब्द बनाइए, आप बताइए। तो बाबू नाम है गले, उन्होंने हिंदी शब्द भाई गले, खोटा के शब्द बनवा तो हिंदी। रामगढ़ वाले, हाँ, बोकारो वाले, हजारीबाग वाले, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। नान हो जीता है, नान नहीं होगा उसमें, आधा ना है नहीं। देखिए देखिए इधर देखिए, हाँ ठीक है, आप लोग आपस में बात कीजिए। हाँ हम क्या बोले कि नान, सुनिए देखिए, नान हो जीता है, ये नान खोटा का अपन ठेठ शब्द है। नान, नान मतलब नान मतलब पतला, ठीक है। हाँ नान मतलब पतला हो, नान मतलब बोले इससे बड़ी नान है, बोले छोटा बड़ी नान है, पतला है, पतला के सेंस में वो नान के बड़ी। हाँ चलिए इसे बनाइए, एक एक शब्द बना लीजिए, काफी उससे केवल समझने के लिए और कुछ नहीं है। ला से बता दीजिए। खैल है, खैल है, पढ़ है, गेल है, कर है, सुतल है, कुछ भी आप। रहा से खेरहा, बेरहा, महा से हम ही, हम ही। अब इससे वाक्य भी बना सकते हैं। हाँ तुम ही, अब वो तुम ही खोटा में नहीं चलता है, हम ही चलता है, इसीलिए बोले ना कि वाक्य बना लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको आपका। हाँ समझ समझ समझ, हाँ बिल्कुल, वाक्य बना लीजिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ हम ही शब्द वाक्य बनाइए तो हम ही कर लियो, बोले ना। हाँ मैं ही, हम ही कर लियो, बोलते ना, हम ही कर लियो मैंने, मैंने ही किया, हो जाएगा। बताइए क्या होता है? खेरा मतलब खरगोश, ठीक है। खेरा मतलब बने जंगली खरगोश ने कथी बा खेरावा पकड़ के लान लियो, खेरा बोलती ना जो पीला कलर का होता है। हाँ क्या हुआ है? बेरा बने
बेरा पता क्या बोलो थी? बेरा मतलब कौन बेरा आल है वो? समय समय। चलिए आप लोग जो भी लिखिएगा, जिनको भी कठिन लग रहा होगा शब्द, उसका बगल में हिंदी लिख लीजिएगा आप लोग। हाँ हाँ, 4 गो बस, 4 गो, 4 गो। हाँ अब आ जाइए अघोष और घोष पढ़ते हैं, उसके बाद अपना जो मेन टॉपिक होगा ठोठा भाषा का उद्भव और विकास, उस पर हम लोग चलेंगे। अघोष वर्ण क्या होता है? हाँ इसका परिभाषा क्या है भाई? कि किसी भी वर्णमाला का पहला दूसरा अक्षर और सा, ये अघोष वर्ण होता है। ठीक है, जैसे क ख च छ ट ठ क थ प फ और सा, ये अघोष वर्ण होता है। क्या होता है उसका मतलब है? कोई है बहादुर जी बता सकते हैं? फिर हम बताएं। घोष या सघोष क्या होता है? वो इसका परिभाषा क्या है बताइए जरा। हाँ कोई बता सकते हैं कि अघोष क्या होता है? कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में झनकृति उत्पन्न नहीं करता है। इसका मतलब स्वर तंत्र मतलब गले में कंपन उत्पन्न नहीं होता, जैसे हल्का उच्चारण होता है, उसी को हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं। और जिसका उच्चारण थोड़ा कठिन हो तो वो घोष कहलाता है। समझ गए? चलिए घोष वर्ण लिख लीजिए। तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर सभे स्वर वर्ण या, र, ल, व और हा, ये घोष वर्ण है। सभी लोग अपने से लिख लेंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा? ग, घ, अंगा होगा नहीं, ज, झ, इया, ड, ढ, द, ध, न, ब, भ, म, अ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ए, ओ, या, र, ल, व और हा, ये घोष वर्ण हो गया। सभी स्वर मतलब सभी स्वर वर्ण जो है, जितना भी स्वर वर्ण है, 8 स्वर वर्ण है हम लोग का, तो सभी को घोष वर्ण कहलाता है। घोष या सघोष उसी को कहते हैं हम लोग। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ 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 देखिए हम क्या बोले कि वह ठीक, कोई बात नहीं लिखे। अच्छा कोई बात, ठीक है, ठीक, कोई बात, हम बताएंगे उसको। लिख लीजिए पहले, लिखने दीजिए, ठीक है। किन्हीं के मन में भी कोई भी सवाल हो, उल्टा पुल्टा चाहे सीधा हो, हाँ पूछिएगा जरूर। हाँ कोई बात नहीं, अरे जानना है आपको, हाँ, हम आए क्यों? आपको बताने के लिए ही, ठीक है। इनका सवाल बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक, लिख लिए। हाँ अंगा अंगा का प्रयोग खोटम होता नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखे उसको। लिख लिया सभी कोई? हो गया? आगे बढ़े हम लोग। चलिए क्या था सवाल इनका? वर्ण क्यों नहीं लिखते हैं, वर्ण क्यों लिखते हैं? तो देखिए हम भाषाविदों ने बोला है इसमें कि भाई यदि शब्द के शुरुआत में वा रहे तो वा का प्रयोग हम लोग को नहीं करना है, वा का प्रयोग करना है हम लोग को। इस पे सुन तो लीजिए पूरा। हाँ ठीक है, हम क्या बोले? यदि कोई बात नहीं, क्या बताया कि यदि शब्द के शुरुआत में वा रहे तो वो वा में बदल जाता है या फिर ओ में बदल जाता है। जैसे हम लोग बोल चाल में बोलते हैं ना कि वन, क्या बोलते हैं हम लोग? वन बोलते हैं। हाँ वंश बोलते हैं, क्या वंश बोलते हैं? वंश बोलते हैं ना। तो इसलिए भाषाविदों ने बोला कि जो भाई हम लोग बोल चाल में बोलते हैं उसी का हम लोग प्रयोग भी करेंगे। समझ गए? अब वा जो सो बा बन गया। और एक बात हम बताए क्या, यदि शब्द के शुरुआत में वा रहे तो वो भी बनता है, होते ना, बोलते ना। कब? जब वो उर्दू फारसी का शब्द रहे। ध्यान रखिएगा। हाँ क्या बताया, यदि उर्दू फारसी का शब्द रहे तो वो वा जो सो ओ में बदल जाता है। कोई वकील जैसो वकील बन जाए, बोलो थी ना। वजन की बोलो थी, वजन वजन बोलो थी, वजह की बोलो थी, वजह बोलो थी ना। समझ गए? चलिए अब है कि एक्सेप्शन में कहीं कहीं वा जैसे शब्द के अंत में आ भी बन जा है, केवल एक्सेप्शन है, बाकी सब जगह चाहे बीच में हो चाहे अंत में हो वाह ही रहो है। क्वेश्चन है जो बता सकते हैं कि भाई यदि शब्द के अंत में वाह रहे तो आ कैसे बनू है? कोई किन्हीं के मन में ऐसा कोई शब्द है तो बताइए जरा, तो कि वाह जैसो आ में कैसे बदलू है? अब हम क्या बताए कि आलू, हाँ अलुआ, हाँ लेकिन भाई वो तो बिगड़ा हुआ रूप है ने। हाँ ना बाबू ना, जाति सूचक शब्द यहाँ देखिएगा। हाँ ठीक है, कौआ, नहुआ, हाँ ठीक है। तो औ की मात्रा होता नहीं है, औ लिख दिए और अंत में आ लिख दिए, कौआ। बोलो यमीन कौआ, ठीक है। तो ये वाह जैसे की बन गए आ में बदल गई, उसी तरह नहुआ की बन जाता है नौवा। जाए भाई
हाँ? मानव मानव के मानव ही लिखो जी। हम क्या बताए कि एक्सेप्शन या अपवाद में केवल हम लोग वाजिसो आ में बदलता है। जो हम लोग बोलेंगे उसी को हम लोग लिखेंगे, एक्स्ट्रा हम लोग नहीं दिमाग लगाएंगे कि निरहुआ लिखना है, हाँ, कि फिर कोई दूसरा शब्द हमें लिखना है। ठीक, चलिए, और किन्हीं के मन में कोई सवाल तो बोलिए। नहीं, आप चलिए, हम लोग जो मेन टॉपिक है आपका खोटा भाषा का उद्भव और विकास। चलिए, यहाँ से आपका जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ से आप लोग का शुरू होता है, और निश्चित रूप से इससे सवाल रहेगा ही रहेगा। एक सवाल फिक्स है, चाहे 5 नंबर में दे चाहे 10 नंबर में दे, देगा तो देगा। चलिए, खोटा भाषा का उद्भव एवं विकास सब लिखा देंगे। ठीक, अब बतने आपको पहले बोले कि अभी से खाली ठेठ खोटा बोले लागू तो सब आपको काज है, ताकि सब खोटा भाषी तो है ही नहीं, बहुत लोग कभी खोटा कभी सुने भी नहीं होंगे, हाँ, तो सब हिंदी वाले हैं। हम सब लिखवा देंगे आप लोगों को, सब लिखवा देंगे, चिंता नहीं कीजिए आप लोग। खोटा भाषा का उद्भव एवं विकास, इससे सवाल एक पिछला एग्जाम में जब दे दिया, हो सकता है इसमें नहीं देगा, अगर नहीं दिया तो निश्चित रूप से आपका देगा ही। हाँ, तो पहले खोटा भाषा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उद्भव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग विकास पढ़ेंगे। नहीं, क्या बोले, हुआ को बदलने के लिए? हाँ 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 हाँ, तो बोले थे, हाँ, हम बताए थे कि एक्सेप्शन अपवाद में है कि यदि शब्द के अंत में वार है तो आ में भी बदलता है। जब हम बोल चाल में प्रयोग करेंगे तभी, अपने से नहीं बना देना है। बोल के देखिए, जैसे मानव है ना, मानव नहीं कर देंगे हम लोग। खोटा भाषा को टॉपिक है भाई, टॉपिक का पहले टॉपिक है, हम इसके बाद अंदर से जब लिखेंगे तो हम लोग हिंदी खोटा ही लिखेंगे। ठीक है, खोटा ही लिखा, खोटा ही लिख रहा हूँ, चिंता नहीं करते। हाँ, क्या बताए थे अभी कि यदि शब्द के अंत में वा रहे, हाँ, तो कहीं कहीं या कभी कभी वो आ में भी बदलता है। जब बोल के देखिएगा तब अपने से जबरदस्ती कोई शब्द को बिगाड़ के बोलिएगा नहीं, हाँ, उससे होगा कि अनर्थ हो जाएगा अर्थ का। हाँ, उल्लू के नहीं, उल्लू के की बोल जाती है खोटा में? हाँ, उल्लू के खोटा में की बोलो थी? उल्लू के नहीं, हो मुंडार, वो तो सियार के बोलो थे। उल्लू के की बोलो थी? चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग अंत में देखेंगे इसको। हाँ, कोई है किन्हीं के मन में आ जाएगा तो हम लोग देख लेंगे। ठीक, चलिए, खोटा भाषा का उद्भव। आप पहले ध्यान से सुन लीजिए इसको, आप केवल ध्यान सुनिएगा आप लोग। हाँ, उसके बाद हम लोग को लिखवा भी देंगे पूरा प्रॉपर आप लोग को, और वही आप लोग का नोट्स भी बन जाएगा। तो देखिए कि कहा था कि भारत का रत्न गर्भा धरती झारखंड से खान खनिज एवं वन संपदा से परिपूर्ण राज्य है या भरल पूरल राज्य है। जहां भी समझ में नहीं आएगा बोलिएगा सर इसका हिंदी बता दिए, हम बता देंगे। हम खोटा बोले, ठीक है, निकालिए कि भारत का रत्न गर्भा धरती खान खनिज एवं वन संपदा से भरल पूरल राज्य है। झारखंड मोटा मोटी 3 प्रजाति के लोग रहूहत। 3 प्रजाति, 3 प्रजाति हम सब लिखवा दो भाई। कौन कौन? ऑस्ट्रिक प्रजाति, हाँ, द्रविड़ प्रजाति, जाए ऑस्ट्रिक, और आर्य प्रजाति। आर्य प्रजाति, ठीक है। अब ऑस्ट्रिक प्रजाति में 4 भाषाई समूह के रखल गया है। कौन कौन? संताली, मुंडारी, हो और खड़िया। आज चारों भाषाई समूह के कौन भाषा परिवार कहल गया है? आग्नेय भाषा परिवार। निकालिए, आग्नेय भाषा परिवार। पहले देख लीजिए, हम सारा लिखवा देंगे आप लोगों को। द्रविड़ प्रजाति में कुरुख, बिल्कुल कुरुख और माल्टा। आर्य प्रजाति में खोरठा, 4 भाषा समूह के, खोरठा, नागपुरी, नागपुरी और पंच परगनिया और कुरमाली। जकरा कौन भाषा परिवार कहल गेल है? सदानी भाषा परिवार। सदानी भाषा परिवार। देखिए, अब एक शब्द वो है सदानी। सदान कर कहल जाए भाई कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब सुन लीजिए केवल ध्यान। हाँ, केवल सबको ध्यान सुनिएगा, ठीक है। आपको पहले ही बताया कि आपको अलग से कुछ नोट्स मिलेगा नहीं, जो भी है आप लोग को यही लिखना है, आपको समझना है कि सदान वैसन गैर जनजातीय समुदाय के कहल गेल है जकर झारखंडे रहे के हजारों साल के ऐतिहासिक प्रमाण है। और एक बड़ बात है कि झारखंड के निर्माण में बड़का योगदान है। जैसा ना कि 10-20 साल से बाहर से आल है वो झारखंड को सदान ना कहल है। अब एक शब्द आओ कि सदान शब्द की उत्पत्ति कैसे भले, ये भी बात हो सकता है भाई, मन में आ सको सवाल। तो झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति के एक बहुत बड़ा विद्वान डॉक्टर बीपी केसरी, सबको नाम सुने होंगे। वो कहते हैं कि मुंडारी भाषा का शब्द, मुंडारी भाषा का शब्द, मुंडारी
भाषा पर शब्द सदोम से सदान बनल है। सदोम, सदाम और फिर सदान। ये तो बोल देते कुछ तो आधार होना चाहिए। आखिर कैसे बनले भाई? तो सुनिए थोड़ा सा इतिहास इसका। जब मगध के व्यापारी सब घोड़ा पर चढ़ क्या बोलती, तो चलिए सदान सदोम जैसे अगर अर्थ हुए घोड़ा, ठीक, मुंडारी भाषा में सदोम के अर्थ हुए घोड़ा। तो मगध के जब व्यापारी झारखंड क्षेत्र में आ बोलती, तो यहाँ के जो मुंडा समुदाय है थोड़ा सदोम सदोम कह के डाक बोलती जी। आगू चल के सदोम, सदाम, फिर सदान बनले। एक तक है। और एक है पीटर शांति नौरंगी, ये भी नागपुरी भाषा विद हैं। वो बोलते हैं कि नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण एक किताब है। नागपुरिया सदानी व्याकरण। इसमें वो बोलते हैं कि सदान शब्द की उत्पत्ति निषाद शब्द से भेल है। निषाद शब्द से जी आगू चल के सदान बोल रहे। लेकिन भाषाविद बोलते हैं कि भाई निषाद शब्द से बहुत कम संभावना है कि सदान शब्द हुआ है। बहुत अंतर है, दो मत प्रचलित है। अब हम बताएं कि हम खोटा भाषा के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि खोटा जैसे झारखंड के 24 जिला में थे, और मूल रूप से 16 जिला में बोला जाए। और एक और जिला है रांची जिला के जो उत्तरी क्षेत्र है। कौन कौन सा क्षेत्र? ओरमांझी, पिथोरिया, उमेडंडा और बुढ़मू के इलाका जो है ओकरा में खोटा कुछ बोलल बचल जाए। सही बात भी है। और आबादी रूप में लगे तो 1 से 1.5 करोड़ लोग के लोकप्रिय भाषा मानल जाए खोटा। मैं कोरवा भाषा तो इन लिखे से परहेज करबे का है। अब दूसरा भाषा में बोलतू कि बाबा 1.5 करोड़ खोटली खोटिया थी नहीं, बाकी हम झुंझुना बजे भाई। सही बात भी है। तो तुम लिखबे कि 1 से 1.5 करोड़ लोग के लोकप्रिय भाषा है खोटा, जे 24 जिला में 15-16 जिला में बोलल जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आधिकारिक रूप से कितना जिला के में मान्यता मिलल है? 13 जिला में। जे टेट के जब सिलेबस जारी भेल है, नोटिफिकेशन आल है, ओकरा में पलामू प्रमंडल के पूरे हटा दिल है। लातेहार और गढ़वा पलामू में खोटा भाषा के रखल न खाई गेल। इसलिए अब अगर क्षेत्रफल लगे तो मारखम कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर शिवदयाल से शिवदीप बोलो थी कि खोटा भाषा के जो क्षेत्रफल है वो आड़ा गोड़ा मतलब लगभग कितना किलोमीटर है? बिल्कुल 31,000 वर्ग किलोमीटर बतवा थी। ये बतले थी प्रोफेसर शिवदयाल सिंह शिवदीप, वो मारखम कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल थे वो। लेकिन ये जो डाटा है वो सरकारी आंकड़ा ना है। अब हम लोग खुद से हमने अनुमान लगा सको कि भाई 31,000 वर्ग किलोमीटर कैसे होते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर है। तब जब 16 जिला में खोटा भाषिया थी तो भाई 31,000 वर्ग किलोमीटर तो नाइंसाफी है ना। अब एक चाहिए कि 40,000 प्लस। तो बहुत सारा विद्वान बोलती कि खोटा भाषा के जो क्षेत्रफल है वो 40 से 48,000 वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक, आज अगर पढ़ाई लिखाई स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक हो रहा है। एक बड़ बात है कि झारखंड सरकार के द्वारा द्वितीय राजभाषा के भी दर्जा मिलल है। कब मिलल है द्वितीय राजभाषा के दर्जा खोटा भाषा के? मैडम कब मिला था? 2011 ईस्वी में। ठीक है। और एक बड़ बात है कि झारखंड के जितना भी प्रतियोगी परीक्षा है ओकरा में वो झुंझुनार विषय के रूप में भी शामिल करल गेल है। झुंझुनार माने अब यहाँ पे बोकारो के खोटा बहुत बढ़िया रोए, एकदम तगड़ा रोए सकते। बोकारो के खोटा जैसे बड़ा बढ़िया रोए। बोकारो तो ढेरे थी तोहर घर करने वाले, तोहर घर करने वाले। हाँ राशि क्या बोले? हाँ बाहर निकले तो मारबो करेंगे दिक्कू बोलिएगा तो। अब भाई देखिए दिक्कू शब्द थोड़ा सा आया तो अब झारखंड के सदान नामक किताब में डॉक्टर बीपी केसरी जी बोलते हैं कि जो यहाँ के भूमिहार प्रजाति के हैं वो दिक्कू है। लेकिन उनका कहना ये तर्क सही है नहीं है भाई। हाँ अब भूमिहार समाज का लोग जैसे उनके घर चल गया, क्या पैसे लिख दिए भाई? उनको लोग आदर्श मानता है लोग बीपी केसरी को। हाँ तो लेकिन भाई जब पुरानी बात है लिखा गया तो लिखा गया भाई, नेक्स्ट एडिशन आएगा उसको सुधारा जाएगा। जैसे बहुत सारा एक खोटा में एक शब्द है गरु। हाँ ये गरु कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? कौन सा शब्द है? देखिए आप लोग गड़बड़ कर दिए। स्त्रीलिंग है मैडम या पुल्लिंग है या उभयलिंग? तो देखिए ठीक है उभयलिंग होगा ये सब। हाँ उभयलिंग होगा। क्यों? लेकिन गरु भाई जानवर को बोला जाता है, ऐसे थोड़ी कि गाय को गरु केवल बोलते हैं हम लोग, समझे? तो जैसे पुराना जो व्याकरण का किताब है उसमें गरु को पुल्लिंग मान लिया गया जो कि गलत है। अब उसका नया एडिशन आएगा, हम लोग बोल दिए कि सर इसको सुधार लीजिएगा, तो ठीक है सुधार लेंगे हम लोग। तो बहुत सारा कुछ मिलेगा आप लोग। हाँ चलिए हम लोग बात कर रहे थे खोटा भाषा का कि बताया इसका जो क्षेत्रफल है वो 31,000 वर्ग किलोमीटर प्रोफेसर शिवदयाल से शिवदीप बताते हैं। लेकिन इसका क्षेत्रफल जो और भी अधिक हो सकता है। हाँ? अब खोटा भाषा का जो उद्भव है उससे पहले हम लोग खोटा शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि खोटा शब्द की आखिर उत्पत्ति हुई कैसे, कहाँ से खोटा शब्द आया।
तो इस संबंध में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन इसमें दो मत जो सो सर्वमान्य है। पहला मत किनका है? झा जी का है। झा जी का मत है, झा जी का। किन्हीं कोई सवाल है ना? कोई सवाल है किन्हीं का? हाँ बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, झा जी का निधन हो गया, निधन हो गया भाई। 21, हाँ उनका बहुत पहले निधन हो गया, 29 जून 2013 ईस्वी में उनका निधन हो गया। हाँ बहुत पहले निधन हो गया। ये बोलते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि खरोष्ठी से बना है खोरठा। कैसे? खरोष्ठी, खरोठी, खोरोठी, खोरोठा, खोराठा, फिर अंत में बनता है खोरठा। देखिए, जिसका जिक्र वो खोरठा काठे गैदे खणी नामक किताब है उसमें वो करते हैं। किताब का नाम क्या बताया? खोरठा काठे गैदे खणी, ये किताब का नाम है, झा जी के द्वारा लिखा गया। तो ध्यान से लोग सुनिएगा, हम लिखवा देंगे पूरा विस्तार से, आप लोग समझ लीजिए। अब इसके बाद वो चुप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं करते हैं वो। इन्हीं के मत को डॉक्टर बी एन होदार बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि खोटा भाषा का आविष्कार उस क्या बोले कि खरोष्ठी लिपि का आविष्कार उस भाषा विशेष के लिए हुआ होगा जो खोटा भाषा से मिलती जुलती होगी। इसका क्या अर्थ हो गया कि खरोष्ठी लिपि में 37 वर्ण चिन्ह होते थे। खोटा में कितना है? समझ गए? खरोष्ठी लिपि में 37 वर्ण चिन्ह थे, तो खोटा भाषा में भी 37 वर्ण चिन्ह है। पहला तर्क देते हैं वो, समझ गए? पहला तर्क। दूसरा तर्क देखिए कि खोटा भाषा में दीर्घ स्वर, हाँ दीर्घ स्वर की मात्रा का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। इसे बोलते हैं हम लोग देवी, हम लोग देवी कहते हैं। छाती, छाती बोलते हैं हम लोग। जाति, जाति बोलो हमें, हाँ या जाति बोलो हमें, यानी कि छोटी ई कर मात्रा के प्रयोग हमें खोटा में ज्यादा करो। तो इसने खरोष्ठी लिपि में भी छोटी ई की मात्रा के प्रयोग ज्यादा हो सको है कि खरोष्ठी लिपि का आविष्कार जो भाषा के लिए भी होता है वो खोटा भाषा से मिलता जुलता होता है। दो तर्क हुआ। एक तर्क सुनिए, वो बोलते हैं कि खरोष्ठी लिपि में संयुक्त व्यंजन वर्ण का प्रयोग नहीं के बराबर होता था। खोटा में भी होता है, तो खोटा भाषा में भी संयुक्त व्यंजन वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार से जो झा जी के द्वारा तर्क दिया गया है वो बहुत सटीक है। समझ गए? अधिकांश विद्वान इनके मत को मानते हैं, असहमति प्रदान करते हैं। हम भी इनके मत को हम फॉलो करते हैं। मेरा भी खोटा भाषा से ही पीएचडी है। जब हम भी शोध कर रहे थे तो हम भी बहुत खोजबाज किए, तो मुझे भी लगा कि इनके द्वारा जो दिया गया मत है वो बहुत तार्किक है। ठीक है, चलिए अब दूसरा मत देखिए, आला जी का मत। हाँ कोई बात नहीं, सब लिखा दो, चिंता नहीं करा, खाली पहले लिख रहे बाद हम लिखा देवे, और बाद में खोटा भाषा के उद्भव वाला हम टॉपिक लिखवे। अब आला जी का मत, इनका पूरा नाम कृष्ण चंद्र दास आला। दुइयों में 36 के आंकड़ा रहो है। एक मयान में दो तलवार जैसे ना रह सकू है तो है 37, एक मयान में दो तलवार ना रहे जैसे दोनों एक साथ के जो मत हले वो ना मिलो हले। बहुत सारा रीजन हो सकू है, हो सकता जाति की भी असर होते हमारे विचार से हले कुछ। हाँ ठीक है, और भी विद्वान बोले थे कि हो सको भाई झा जी जलती ब्राह्मण हलती, आर्य जाति से हरिजन हलती। सब जब झा जी के मत को ही फॉलो करेंगे तो मेरा क्या वजूद रह जाएगा? दोनों आप लोग विद्वान हैं, ठीक है, हम इनके मत को फॉलो करें, अरे चलो भाई ये बहुत बढ़िया बोलती है, सब इनको फॉलो कीजिए, सब इन्हीं का फॉलो कीजिएगा, इनका क्या वजूद रह जाएगा? चलो भाई हम कुछ अलग करते हैं, है ना। तो आला जी से यहाँ पे अलग करने की कोशिश करो थी। ये बोलो थी कि प्रकृति शब्द खरठी से खोरठा बनल है, खरठी से खोरठा बनल। कैसे? खरठी, फिर खरठा, फिर बंगला प्रभाव से खोरठा, और फिर अंत में बनू है खोरठा। ठीक है, एगो खरठी माने हो है कि पपड़ी, घाव में पता नहीं जब सूखता तो जम जाता है, हो ना। पपड़ी को खरठी बोलती या खोरठी बोलती हुआ है, ठीक है। तू बोलती कि जे रकम घाव में पपड़ी पड़ू है, आज समय समय पर अपने खुरू है, इसने धरती ऊपरे परत समय समय पर ऊपरे रहू है, राखी कहा जाए ऊपर पट्टी। इनका मत है क्योंकि खोटा जैसे प्रकृति मूलक शब्द है, इसलिए बहुत संभावना है कि खोटा शब्द का जो नामकरण भेल है वो प्रकृति शब्द खरठी से भेल है। से खातिर आला जी खोटा के खोटा नहीं लिख करके वो खट्ठा लिखू है। आरे कर जिक्र जैसे खोरठा भाषा ग्रहण में भेल है, खोरठा भाषा ग्रहण नामक किताब है, ये आला जी का लिखा हुआ है, आला जी का लिखा हुआ है। समझ गए? अब अधिकांश विद्वान इनके मत को नकार देते हैं, बोलते हैं कि खोटा भाषा में खट्ठी नामक ऐसा कोई शब्द है ही नहीं जिसका अर्थ प्रकृति होता है, केवल आला जी का ये हट है और कुछ नहीं। समझ गए? यही दो सर्वमान्य मत है जिसको आप लोग को लिखना है। अब इसके बाद आता है खोटा भाषा का उद्भव। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे इसको। हेडिंग दे दिया सब कोई? लिख लीजिएगा सभी कोई। हाँ, कि भारतेक, भारतेक, भारतेक
भारत के रतन गर्भा, रतन गर्भा, हाँ रतन गर्भा धरती, रतन गर्भा धरती खान खनिज। हाँ देखिए अभी लोग को, अभी आप लोग को लिखने में बहुत गलती होगा, कोई बात नहीं, केवल लिखने तो सीखिए। हाँ डॉक्टर रामदयाल मुंडा, सुनिए बोला, एक विद्वान उनके पास गए थे कि बोलते सर कि हमको राइटर बनना है, विद्वान बनना है हमको, लेकिन हमको लिखने आता ही नहीं है, कैसे हम विद्वान बनेंगे, कैसे हम लेखक बनेंगे। तो एक उदाहरण देते हैं, वो बोलते हैं बाबू आप जब कोई नया व्यक्ति हल चलाते हुए देखें उसको, हाँ तो इधर उधर जाता है ना, है ना, बात सही है। तो पहले आप लिखती प्रयास तो कीजिए, अब प्रयास ही नहीं कीजिएगा, सोचिएगा कि शुरुआत में तो पूरा एकदम लाइन से हम हल जोते, हाँ खूब बढ़िया लिख रहे हैं, कभी संभव है, नहीं संभव है, तो आप लोग पहले लिखने का प्रयास कीजिए, गलत उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बिल्कुल, क्या लिखे कि भारत के रतन गर्भा धरती झारखंड खान खनिज, खान खनिज, हाँ भारत के रत्न गर्भा धरती झारखंड खान खनिज। अड़ाना का प्रयोग नहीं करना है केवल, बस और क्या, कोई बात नहीं, नाम है तब लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिंदी ला के भी हम लोग काम चला लेते हैं। चलिए लिख दीजिए, और आप लोग पहले लिखने सीखिए, ठीक है, उस सही का छोड़ दीजिए, बहुत गलत होगा अभी आप लोग को, हाँ बहुत गलत होगा। क्या लिखे, आर वन संपदा से, आर आर वन संपदा से, आर वन संपदा से, वन संपदा से भरल पुरल राज है, राज ऐसे लिखिएगा, भरल पुरल पुरल राज है, भरल पुरल राज है, राइज लिख दिए, राइज है। हिया, हिया, हिया से लिखिएगा यहां, हिया मुख्य रूपे, मुख्य रूपे, हिया मुख्य रूपे तीन प्रजाति के लोग रहोहत, तीन, हाँ बिल्कुल तीन प्रजाति के लोग रहोहत, तीन प्रजाति लोक रहोहत, लोका लोक रहोहत, एक बार रहोहत काट दीजिएगा, हाँ तीन प्रजाति के लोग, रहोहत काट दीजिएगा इसमें, तीन प्रजाति के लोग, ऑस्ट्रिक लोग, तो लोग रहोहत काट दीजिएगा, हाँ तीन प्रजाति के लोग, ऑस्ट्रिक प्रजाति, ऑस्ट्रिक प्रजाति, ऑस्ट्रिक प्रजाति, संथाली, संथाली, मुंडारी, हो खड़िया के राखल गेल है, हो खड़िया के राखल गेल है, बिल्कुल औष्टिक प्रजाति, संथाली, मुंडारी। अब आप लोग पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम दो बार तीन बार रिपीट कर देंगे, ठीक है, सुन लीजिएगा ध्यान से, औष्टिक प्रजाति, संथाली, मुंडारी, हो आर खड़िया के राखल गेल है, खड़िया के राखल गेल है, खड़िया के राखल गेल है। कैसने, कैसने, नहीं मैडम आप लोग कल लिखवाए थे आप लोग से, है कैसने द्रविड़ प्रजाति, द्रविड़ प्रजाति, प्रजाति लिख दिए हम, द्रविड़ प्रजाति, द्रविड़ प्रजाति, द्रविड़ लिखिए, हाँ द्रविड़ ही लिखिए आप, हाँ लिख दीजिए, ठीक है लिख लीजिए आप लोग। अब आप लोग धीरे धीरे सब सीख जाइएगा, ठीक, आप एक ही बार में आप मत नुक्स निकालिए कि अरे इस शब्द हमको बढ़िया से लिखना है, सही लिखना है, घर में देखिएगा कि कौन कौन हम सही लिखे, कौन कौन गलत लिखे, आप लोग लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा दो तीन बार, फिर से लिखने लगेगा आप लोग भी। द्रविड़ प्रजाति, पुरुष आर, पुरुष आर, पुरुष आर माल्टो के रखल गेल है, पुरुष आर, पुरुष, पुरुष आर, पुरुष आर माल्टो के राखल गेल है, माल्टो, माल्टो के राखल गेल है। वह रकम, वह रकम, वह रकम मतलब बिल्कुल उसी प्रकार, वह रकम आयर्ज प्रजाति, आयर्ज प्रजाति, वह रकम आयर्ज प्रजाति खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली के राखल गेल है।
कुरमाली के राखल गेल है, कुरमाली के राखल गेल है। हथ है और हथ में क्या अंतर है? हाँ नहीं नहीं बाबू, नाम है भाई, नाम है, उसमें चेंज नहीं कीजिए, नाम में चेंज नहीं करना आप लोगों को, ठीक, नाम में चेंज नहीं करना है। कुरमाली के राखल गेल है, जकरा 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 सदानी भाषा परिवार कहल गेल है। हो गया? हाँ बिल्कुल, भाषा लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, लिख लिए, सदानी भाषा परिवार कहल गेल है। ई तरी से ई तरी से ई तरी से कहल जाय पारे की, ई तरी से कहल जाय पारे की, ई तरी से कहल जाई पारे की, पारे की झारखंड हैं तीन प्रजातिक लोग, तीन प्रजातिक लोग आर आर नौ, नौ कैसे लिखिएगा, ना और उ, नौ भाषाई समूह के लोग रहुअत, भाषाई क्या लिखे? हाँ ठीक है, आर नौ भाषाई समूह के लोग रहुहत, रहुहत या रहत, नहीं 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 कुछ नहीं, वो हथीन भी है, वो सब खोटा का शब्द है वो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, देखिए जो हथीन और देखिए थोड़ा है और हाथ में थोड़ा सा अंतर है, देखिए हाथ जो आदर सूचक शब्द है, जैसे गुरुजी आओ है ना बोलते हैं, आओ हाथी बोलते हैं, है ना, तो हाथी जो आदर सूचक शब्द है, चलो ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, लिख लिए, आर लिखिए उसमें, आर आर हाँ आर एकरे 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 झारखंडी संस्कृति कहल जा है, संस्कृति संस्कृति कहल जाए, मतलब जो तीन भाषाएं प्रजाति है और नौ भाषाई समूह के सम्मिलित रूप से हम इन झारखंडी संस्कृति कहो ही है। अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, लिख लिए, चलिए पैराग्राफ चेंज। खोरठा भाषा, खोरठा भाषा झारखंडिक, खोरठा भाषा झारखंडिक 24 जिला मध्य, 24 जिला मध्य 16-17 जिलाएं बोलल जा है, 16-17 जिलाएं, 24 जिला मध्य 16-17 जिलाएं बोलल बजकल जा है, बोलल बजकल जा है, हाँ बजकल बजकल बोलते ना, बोलना बजकना सहचर शब्द हो गया, हाँ बोलल बजकल जा है, लिख लीजिएगा। मारखम कॉलेज, फुल स्टॉप, मारखम कॉलेज, मारखम कॉलेज नहीं हिंदी में लिख लीजिएगा, मारखम कॉलेज हजारीबाग में है ना मारखम कॉलेज, हाँ मारखम कॉलेज, हाँ कॉमर्स के लिए है, मारखम कॉलेज के पूर्व प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य हिंदी में लिखिएगा, पूर्व पूर्व हिंदी वाला प्राचार्य, प्राचार्य हिंदी वाला लिख लीजिएगा, हाँ पूर्व प्राचार्य डॉक्टर शिवदयाल सिंह शिवदीप, शिवदयाल लिख लीजिएगा, शिवदयाल सिंह शिवदीप, शिवदीप इनका उपनाम है, हाँ शिवदीप, शिवदीप, हाँ। खोरठा भाषा का क्षेत्रफल, खोरठा भाषा का क्षेत्रफल
नहीं नहीं, हिंदी में खोटा लिखिएगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 31,000 वर्ग किलोमीटर बतवलहत। 31,000, अंक से लिख लीजिए, अंक से लिख लीजिए, 31,000 वर्ग किलोमीटर बतवलहत। हाँ बिल्कुल 31। देखिए यदि आप लोग हिंदी का शब्द लिखिएगा कोई तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिएगा, चल जाएगा आपका काम। हाँ ध्यान रखिएगा आप लोग। 31,000 वर्ग किलोमीटर बतवलहत, क्या बोले? 31,000 वर्ग किलोमीटर बतवलहत, बतवलहत, बतवलहत हो गया। आर आबादी रुपए, आर आबादी रुपए, आर आबादी रुपए 1 से 1.5 करोड़ आबादी रुपए, रुपए आबादी रुपए 1 से 1.5 करोड़, 1 से 1.5 करोड़ लोकेक, लोकेक। आप माइक्रोवा भाषा लिखना चाहते हैं तो माइक्रोवा भाषा लिखिए, और लोकप्रिय भाषा लिखना चाहते हैं तो लोकप्रिय भाषा लिखिए, लिख दीजिए। अब खोटा वाले रहेंगे तो भाई तो माइक्रोवा भाषा लिखेंगे, और बाहरी लोग रहेंगे तो बोलेंगे भाई लोकप्रिय भाषा, नहीं तो लिख दीजिए लोकेक माइक्रोवा भाषा मानल जा है। हम लिख देते हैं मदर टंग, माइक्रोवा भाषा मतलब मातृभाषा, माइक्रोवा भाषा मानल जा है। लोकप्रिय, ठीक है, लोकप्रिय लिख लिए, माइक्रोवा ही लिखिए, माइक्रो, ठीक है। देखिए क्योंकि भाई जो भी एग्जामिनर होगा तो क्या होगा, खोटाभास नहीं होगा, आप लोकप्रिय लिख दीजिएगा तो अरे लगता है कि भारी है जरूरी है, हाँ नहीं भारी हाँ ठीक, माइक्रोवा अरे बाबा बढ़िया हो जाए, अपन भाषा अपन आदमी लागो, नंबर दीजिए इसको भाई। चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, खोटा भाषाक, खोटा भाषाक, खोटा भाषाक, खोटा भाषाक उद्भव, खोटा भाषाक उद्भव के आगू, उद्भव के आगू, आगू मतलब नहीं पहले चलिए आगे नहीं बोले हम, आगू बोले, आगू मतलब पहले होता है, हाँ बिल्कुल, पिछू मतलब बाद, आगू खोटा शब्द कर, खोटा शब्द कर, खोटा शब्द कर, शब्द कर जानेक, खोटा शब्द कर जानेक आया दरकार है, आया दरकार है, इसका मतलब समझे सभी कोई? आया दरकार है, आया मतलब यथार्थ, यथार्थ, हाँ यथार्थ, हाँ यथार्थ जरूरी है। पहले पहले भाई पहले भाषा का उद्भव कैसे हुआ, पहले भाई जब शब्द का नामकरण ही नहीं जानिएगा कि कहाँ से आया शब्द, कैसे बोले कि वो उसका उद्भव कहाँ से हुआ सो, ठीक। चलिए लिख लीजिए, लिख लिए आया दरकार है। अब नीचे लिखिए दूसरे पैराग्राफ चेंज करके फिर से, खोटा शब्द कर, खोटा शब्द कर नामकरण के लेताई रे, खोटा शब्द कर नामकरण के लेताई रे। देखिए सब शब्द आप लोग भी लिखिएगा जरूर, हाँ लेताई रे मतलब के संबंध में, भिनु भिनु मथे, हाँ जो खोटाभाषी नहीं है वो लोग लिख लीजिएगा भिनु भिनु मतलब अलग अलग, जो खोटाभाषी हैं सब समझेंगे, भिनु भिनु मतलब अलग अलग मत है, भिनु भिनु मत है, जिक्राएं, जिक्राएं, जिक्राएं से लिखिएगा, जिक्राएं मतलब इसमें, जिक्राएं ज्यादा खोटा नहीं ना हो रहा है, ठीक है वही तो ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए जितना खोटा का शब्द का उपयोग कीजिएगा उतना आपका जो आंसर राइटिंग होगा सुंदर बनेगा, ठीक। चलिए अभी बहुत जब खोटा का शब्द विचार पढ़ाएंगे ना, शब्द गठन, तब उसमें देखिएगा और खोटा पूरा हो जाएगा आप लोग का, अब खुद से लिखने लगिएगा। चलिए देखिए क्या लिखे कि भिनु भिनु मत है, जिक्राएं दूगो मत, जिक्राएं दूगो मत, दूगो, दूगो मत, दूगो मत प्रचलित है, प्रचलित है, प्रचलित है, देखिए एक बात और, जहां आप लोग शुरुआत में लिखवाए मुखड़ा जोश का, यदि आप बोला जो मैप हम बना दिए थे
प्रजातीय दृष्टिकोण से, हाँ, उसको यदि बना दीजिएगा तो आपका राइटिंग और सुंदर हो जाएगा। आपके दिमाग में बैठा हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा उसमें। हाँ, ये वाला ठीक है, शुरुआत में ये वाला डाल दीजिएगा आप लोग, तो ये आपका जो सो सुंदर हो जाएगा आपका आंसर राइटिंग। हाँ, कोई एग्जामिनर जो सो कुछ समझ जाएगा भाई, इसको पूरा पूरा नॉलेज है। तो इसको राइट, ये मैप भी देख लेगा ना, तो अगर 10 नंबर का है तो इसी केवल मैप पे ही 3 नंबर दे देगा आपका, चाहे कुछ लिखिए चाहे नहीं लिखिए। हाँ, डायग्राम इसमें है, बना लीजिए आप लोग, बना लीजिएगा आप लोग। सभी को बना लीजिए। प्रोटोस्टोलाइट इसी को कहते हैं हम लोग, ऑस्ट्री को ही, ठीक है। हाँ, संताली होता है वो, क्या कुड़ुख में कुरमाली या कुरमाली, देखिए इस शब्द पे बहुत सारा विवाद है। जैसे कुड़ुख भी यहाँ पे जो है शुद्ध नहीं लिखा हुआ है वो, हाँ, कुड़ुख कैसे लिखता है वो देखिए, कुड़ुख कैसे लिखता है। हाँ, लेकिन उसमें आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोग। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, आप लोग बोले तो कि आप लोग को ऐसा होना चाहिए सोच कि पास करें, हम विद्वान नहीं बने। विद्वान बनने के लिए आप लोग के पास बहुत समय है है कि नहीं, है ना। पास करना आप लोग को, नंबर लाना है। हाँ, तो पीएचडी करने का मौका बहुत मिलेगा। पास कर जाइएगा तो बहुत सारा अधिकारी लोग है कि जब जॉब करता है उसमें पीएचडी करता है। हाँ, तो बहुत मौका मिलेगा आप लोग को। आप लोग पास एक तो समय भी कम है। चलिए, आप लोग को पढ़ना ऐसा होना चाहिए, पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि ताकि हम पास करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे उठा पाए। बहुत ज़्यादा लंबा लंबा हम कहानी की तरह आप लोग को नहीं लिखवाएंगे, इसलिए नहीं लिखवाएंगे तो बोलिएगा सर इतना लंबा लंबा लिखवाइएगा तो मार्केट में बहुत अवेलेबल इस तरह का। हाँ, ऐसा लिखिए नोट्स के रूप में ताकि आप उस तरह का आंसर एग्जाम में लिख पाए। ठीक, चलिए लिख लिए सभी कोई। चलिए, हम लोग कहाँ थे, झाजी का मत ना। हाँ, झाजी का मत, बिल्कुल। विस्तार से बता दिए हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। झाजी कहो की या झाजी को माने खई की, लिख लीजिएगा। झाजी को माने खई की खोरठा शब्द कर नामकरण, खोरठा शब्द कर नामकरण, झाजिक झाजी झाजिक माने खई की, और झाजी का कहना है कि झाजिक माने खई की खोरठा शब्द कर नामकरण भारतिक भारतिक सोबले 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 पूर्णा लिपि। हाँ, सबसे पुरानी लिपि है ना खरोष्ठी और ब्राह्मी। सोबले पूर्णा लिपि खरोष्ठी से, सोबले पूर्णा लिपि खरोष्ठी से खोरठा बनल है। सोबले पूर्णा लिपि खरोष्ठी से खोरठा बनल है, लिख दीजिए। खोरठा, खरोष्ठी, खरोठी, खोरोठी, खोरोठा, खोराठा, फिर अंत में बनता है खोरठा। लिख लिए। इनखर मत के, इनखर मत के डॉक्टर बी एन ओहदार, डॉक्टर बी एन ओहदार आगू बढ़वोहत, आगू बढ़वोहत, ओहदार आगू बढ़वोहत, आगू बढ़वोहत। हाँ, बढ़वो इतना आसान है, बढ़वो, आगू बढ़वो हथ। उनखर कहना है कि उनखर बढ़वो हथ, मतलब बढ़ाते हैं, उनके विचार को वो आगे बढ़ाते हैं। हाँ, क्या बोले, नहीं कहाँ लिखा है। हाँ, सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। उनखर मत, सुन क्या लिखे, आगू, ठीक है समझ गए।
इनखर मत के डॉक्टर बीएन ओहदार आगू बढ़वोहत, आगू बढ़वोहत। हाँ, उनखर कहना है कि उनखर, डॉक्टर बीएन ओहदार का नाम नहीं सुने आप लोग? डॉक्टर बीएन ओहदार, पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भोगनाथ ओहदार। हाँ, लेकिन ये डॉक्टर भोगनाथ ओहदार, लेकिन ये एफिडेविट करवा लिए हैं, अपना नाम को थोड़ा बदल दिए हैं, डॉक्टर भवनाथ ओहदार कर दिए हैं। ठीक, चलिए, उनको नहीं अच्छा लगा होगा भवनाथ, इसलिए कर दिए भवनाथ कर दिए। ठीक, चलिए, उनका उपनाम है सब्यसाची। हाँ, सब विस्तार से पढ़ाएंगे उनका, इनकी जीवनी भी पढ़ना है हम लोग को। लिखिए इसमें, हाँ क्या बात है, उनका कहना है कि खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि, लिपि ऐसे लिखेगा, खरोष्ठी लिपि में, खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि 37 वर्ण चिन्ह अवोहल है, 37 वर्ण चिन्ह अवोहल है, अवोहल है। तेईसने, नहीं वो हलाई, हलाई, वो हलाई। तेईसने, तेईसने, तेईसने मतलब उसी प्रकार, तेईसने खोरठाहू है, तेईसने खोरठाहू मतलब खोरठा में भी, खोरठाहू है, हो गया? क्या बोले? खोरठाहू है मतलब खोरठा में भी, खोरठाहू का मतलब हो गया खोरठा में भी, हो गया? चलिए, इसमें खोरठाहू है। खरोष्ठी लिपि आगे लिखेगा, फुल स्टॉप के बाद खरोष्ठी लिपि दीर्घ स्वर, दीर्घ, हिंदी वाला ही दीर्घ लिखेगा, दीर्घ स्वर आर, आर संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वर्ण के प्रयोग, संयुक्त व्यंजन वर्ण के प्रयोग नाय हो हलै, नाय ऐसे लिखेगा, नाय, नाय हो हलै। तेईसने, तेईसने खोरठाहू नाय हवे, तेईसने खोरठाहू नाय हवे, हो गया? तेईसने खोरठाहू, खोरठाहू नाय हवे, नाय हवे मतलब ठीक, खरोष्ठी लिपि में संयुक्त व्यंजन वर्ण, हाँ हवे, हवे इस तरह सीधे सीधे हवे, इसने खोरठाहू नाय हवे। अब पहले बता दिया आप लोग शुरुआत में, अभी बहुत गलती होगा, 2-4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह तक बहुत गलती होगा, आप लोग लगेगा, पक्की लगेगा आप लोग को, हम पहले बता दिए क्यों? क्योंकि हम इस दौर से गुजर चुके हैं आप लोग से। हाँ ठीक है, हम भी बहुत बार मेंस दे चुके हैं, ऑप्शनल से हम दे रहे हैं। हाँ, जब 400 नंबर का था उस समय से हम, तो हम लोग भी पता था, शुरुआत में हम बता रहे अपना एक्सपीरियंस। थर्ड जेपीएससी में जब हम मेंस लिखे थे उस समय हम एलएसडब्ल्यू और एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे रहे थे, जीएस का बहुत बढ़िया नंबर आया था, एलएसडब्ल्यू भी बहुत बढ़िया, एक खोरठा में ही नंबर कम दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि भाई उस समय हम बहुत अननोन थे और उसमें गुरु चेला का परंपरा जो था बहुत ज्यादा था, जो जिसके पास पढ़ता था शुरुआत में क्या करते थे, वही उन्हीं को कॉपी भी नंबर, हाँ बनाने भी दिया जाता था, उन्हीं को क्वेश्चन और चेक भी उन्हीं लोग को करने मिलता था। आप जितना चापलूसी कर सकते हैं उतना मिलेगा नंबर, हम लोग नहीं आता था, हम लोग नंबर नहीं मिला, समझ गए? तो हम लोग शुरुआत में 15 दिन तक कुछ नहीं समझ में आता था, हम लोग कुछ नथिंग, एकदम जीरो, हम लोग लगता था कि हम लेके फंस गए। फिर धीरे धीरे पढ़ते गए, लिखते गए, फिर हो गया। आप लोग को भी कम से कम 10 दिन लगेगा आप लोग को पढ़ने में, समझने में। लिख लीजिएगा एक बार, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, फिर आप लोग मास्टर बन जाइएगा। चलिए ठीक बन जाइएगा, कोई बात नहीं। लिख लिए? तो अभी आप लोग को मास्टर नहीं बनना है, हाँ आप लोग को स्टूडेंट है, हाँ अभी ऐसा पढ़ना है कि हम लोग शासक बने, डीएसपी बने, प्रशासक। ठीक, क्या लिखे, क्या लिखे? मैं खोटा हूँ ना है, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से कहा जाए पारे कि सबको हला नहीं कीजिए, कोई नहीं, ई तरी से, ई तरी से लिखिए, ई तरी से, ई तरी से कहल जाए पारे कि, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा होगा शुरुआत में दिक्कत, सब चलेगा आपका। हाँ, कि खरोष्ठी लिपि कर आविष्कार ई तरी से कहल जाई पारे की, जाई पारे की खरोष्ठी लिपि कर,
खरोष्ठी लिपि कर आविष्कार भाषा विशेष के लिए भाषा विशेष खातिर भाषा विशेष खातिर भाषा विशेष खातिर भेल हतै भाषा विशेष खातिर भेल हतै लिख लिए भेल हतै लिख दें भेल हतै खरोष्ठी लिपि कर आविष्कार भाषा विशेष खातिर भेल हतै हुआ होगा भेल हतै जे जे खोरठा भाषा से मिलैत जुलैत हतै मिलैत जुलैत हतै मिलैत जुलैत हतै मतलब मिलता जुलता होगा। चलिए अधिकांश विद्वान उसमें लिखा अधिकांश विद्वान इनकर मत से सहमत हत अधिकांश विद्वान इनकर मत से सहमत हत विद्वान अधिकांश अधिकांश के कोठा में की बोलबे बेसी ले बेसी बेसी ले बेसी इनकर मत से सहमत हत। चलिए क्या बोले सहमत हत मतलब इनके अधिकांश विद्वान जो सो इनके मत को सहमति प्रदान करते हैं ठीक है। चलिए अब आ जाइए दूसरा में क्या था किनका मत बिल्कुल आलाजी कर मत आलाजी कर मत हो गया। देखिए आलाजी मानो हथ की खोरठा शब्द कर नामकरण खोरठा शब्द कर नामकरण नामकरण प्रकृति शब्द खर्ची से भेल है प्रकृति शब्द खर्ची से भेल है हो गया फुल स्टॉप। खर्ठी माने हऊ है पपड़ी खर्ठी माने हऊ है पपड़ी खर्ठी माने हऊ है पपड़ी बोलते ना कि हमें जब घाव पड़ जाता है सो खर्ठी है तो पपड़ी पड़ गलो क्या लिखे फुल स्टॉप जे रकम मतलब जिस प्रकार बिल्कुल जे रकम घावे घावे मतलब जख्म में घाव में जे रकम घावे पपड़ी पड़ू है जे रकम घावे पपड़ी पड़ो है आर समय समय पर आप नहीं उखरित रहू है सही बात अपने उखड़ता कि नहीं सूख जाता है तो उखरित रहू है सेहे रकम धरतिक सेहे रकम धरतिक ऊपरे परत धरतिक ऊपरे परत समय समय पर धरतिक ऊपरे परत समय समय पर उखरित रहू है उखरित लिख लीजिए उखरित रहू है रहो है टकरा जिसको टकरा भू पर पट्टी कहा जाए बोलिए रहो हाँ उखरित रहो हाँ बिल्कुल क्यों नहीं बिल्कुल उखरित रहो है बिल्कुल लिख सकते टकरा भू पर पट्टी कहा जाए भू पर पट्टी भू पर पट्टी कहल जा है
हो गया, फुल स्टॉप। इनखर मतें, इनखर मतें चूंकि, चूंकि, हाँ, इनखर मतें चूंकि खोरठा शब्द कर नामकरण, खोरठा शब्द कर नामकरण, खोरठा शब्द कर नामकरण प्रकृति पावल, प्रकृति पावल, इसलिए प्रकृति पावल भिनु भिनु, भिनु भिनु साड़ा शब्द कर, साड़ा शब्द कर, साड़ा मतलब ध्वनि, बिल्कुल, साड़ा शब्द कर, साड़ा शब्द कर नकल से, नकल से भेल है, नकल से, नकल से भेल है, सही खातिर, सही, सही खातिर, सही खातिर मतलब इसलिए, सही खातिर खोरठा शब्द का नामकरण खरठी से भेल है, खरठी से भेल है, जे, जे आगू चल के, जे आगू चल के है क्या है, जे आगू चल के ध्वनि परिवर्तन से, जे आगू चल के ध्वनि परिवर्तन से पैर बर्तन लिखिएगा, हाँ, या पैर बर्तन, पैर बर्तन, परिवर्तन लिखते हैं, हाँ, पैर बर्तन बोलते हैं हम लोग, ध्वनि परिवर्तन से क्या बना, लिख लीजिए, जोर से बोलिए, बिल्कुल, ये ध्वनि परिवर्तन से खोरठा बनलई, हो गया, चलिए कैसे बना, देखिए, खरठी से बनता है खरठा, फिर बनता है उच्चारण दोष के कारण खोरठा, फिर बनता है लास्ट में खोरठा। देखिए जो खोरठा शब्द है, खोरठा, हाँ, ये बंगला का उच्चारण दोष के कारण है, जैसे ओ की मात्रा में ज्यादा प्रयोग करता है बंगला वाले, बोलते हैं ना, लेरू को क्या बोलेगा लोग, बाछुर बोलो थी ना, ई के ईटा, हाँ, ऊ के उटा बोलो थी ना, चलिए ठीक है, दही नहीं बोलती, क्या बोलती, दोही बोलो थी, रसगुल्ला ने रसगुल्ला बोलो थी ना, तो ये चूंकि जे आला जी हलती से बोकारो के हलती, हाँ, उनका जैसे लगाव हल है, उनका जो क्षेत्र हल है बोकारो, और बोकारो जैसे बंगाल से सटल है, तो भाई निश्चित रूप से बांग्ला के प्रभाव पड़बे करते हैं, इसलिए हुआ, हाँ, चलिए आप लिख लीजिएगा जेकर जिकर, जेकर नीचे लिखिएगा जेकर जिकिर, जेकर जिकिर, जेकर जिकिर, जिकिर मतलब जिक्र, जेकर जिकिर आला जी, जेकर जिकिर आला जी, कौन सा किताब में किया है, क्या नाम, जल्दी बताइए आप लोग क्या बोले, हाँ बोलिए, ठीक है, बिल्कुल, जेकर जिक्र आला जी, जेकर जिक्र आला जी, अपन किताबें, अपन लिखल किताबें लिखेगा, अपन लिखल किताबें खोरठा भाषा ग्रहण, खोरठा भाषा ग्रहण, क्या लिखे, नामक किताबें कर ले हथ, खोरठा भाषा ग्रहण नामक किताबें कर ले हथ, कर ले हथ, कर ले हथ, हो गया। अब इसी में और इसका विस्तार कर दीजिए, अब मजा आ जाएगा हम लोग को। इनखर मत से इनखर मत से, इनखर डॉक्टर बी एन औजार जी, असहमति प्रदान करो हत, असहमति प्रदान करो हत, फिर हम अंत में बताएंगे भी इसको हम लोग और छोटा में कैसे लिखेंगे, हाँ, असहमति प्रदान कर ले हत, कर ले हत, इनखर कहना है कि, इनखर कहना है कि खोरठा भाषाएं
खोरठा भाषाएं खरठी नामक कोई कोई शब्द नखे कोई शब्द नखे लिख लीजिएगा। नखे मतलब इनका कहना है कि खोटा भाषा में खरठी नामक ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ प्रकृति होता है। ठीक है, कोई शब्द नखे जेकर अर्थ प्रकृति है वो है। जेकर अर्थ लिख लीजिएगा। अर्थ लिखिएगा, अर्थ नहीं अर्थ। जेकर अर्थ प्रकृति हवो है। ठीक है, हवा है आप लोग लिख सकते हैं। हाँ, हवा है, हम पर नदिया कोठा वाले हैं इसलिए हम क्रियापद में उकार की मात्रा लगाते हैं। समझ गए? हाँ बिल्कुल। हाँ, हवा है भी आप लोग लिख सकते हैं। कुछ क्षेत्र विशेष में आप लोग देखिएगा, जब क्षेत्रीय भेद पढ़ाएंगे ना आप लोग को तब लोग देखिएगा। रामगढ़ वाले क्या लिखेंगे? हवा है। हाँ, हवा है। हाँ ठीक, हवा है या कर है। समझ गए? ठीक, और करो है, सब एक ही मीनिंग है, कोई अंतर नहीं। करो है, सब एक ही है, कोई अंतर नहीं, केवल क्षेत्रीय भेद का वो विशेषता है। चलिए, झाजी का बुक का नाम बताते थे? खोरठा काठे गईदे खड़ी। नहीं लिखवाए थे? कोई बात नहीं। अच्छा, आपको बोलना चाहिए था। लोग देखिए, अब यहाँ पे देख के तो बोल नहीं रहे, होता कि बहुत कुछ छूट जाएगा, तो बता दीजिएगा। हाँ, लिख लीजिए उनका किताब का नाम जो है खोरठा काठे गईदे खड़ी। हाँ, एक लाइन जोड़ दीजिएगा बीच में कि जेकर जिक्र झाजी खोरठा काठे गईदे खड़ी नामक किताबें कर ले हत। लिख लीजिएगा, हम लिखवा देते हैं। इसके पहले वाला में, पहला वाला में, झाजी वाला में एक लाइन नीचे लिख लीजिएगा। जेकर जिक्र लिए झाजी। पहले सभी को समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? सो झाजी वाला में एक लाइन ऐड करना है। जेकर जिक्र झाजी खोरठा काठे गईदे खड़ी। लिख दें, खोरठा काठे गईदे खड़ी नामक किताबें कर ले हत। गद्य भाग खड़ी मतलब होता है ना, साहित्य का दो खंड होता है, गद्य भाग और पद भाग। एक भाग गया गद्य, एक भाग गया पद्य, एक खंड हो गया गद्य, एक दूसरा खंड हो गया पद्य। समझ गए? नहीं काठ मतलब कोई नहीं। गद्य खड़ी खोठा काठे कोई है जो बता सकते हैं? तो घर कहाँ हुआ? रामगढ़। तो रामगढ़ वाले हैं तो आपको बताना नहीं चाहिए, हम आपको बताएंगे नहीं। कोई है जो काठे मतलब काठ मतलब नहीं, यहाँ पे काठ का मतलब क्या हो गया? आपको तो क्या नाम आपका? अमित बाबू, आपको तुम्हारा पता हो सही काठ के माने? कोई है बता दीजिए। नहीं, छत के नहीं। कोई और थी जो बताई थी बाबू? तो बताओ तो सुनिए। एक काठ समझे, एक काठ माने 40 पहला हो ने, 40 पहला के काठ को बोलो थी ने। अब 40 पहला के एक काठ को थी के काठ के बियन कर लो, बोलो थे के काठ के बियन करो। हाँ बिल्कुल। 40 पहला के एक काठ होती। ठीक है, तो एक काठ का आधा भाग हो गया गद्य भाग और दूसरा भाग हो गया पद्य भाग। समझ गए? कोई ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको। हाँ चलिए, गईदे खड़ी है। गईदे खड़ी किताब अलग है, वो अलग है। समझ गए? जिसका जिक्र वो झाजी खोठा काठे गईदे खड़ी नामक किताब में वो करते हैं। समझ गए? चलिए, हम लोग कहाँ थे? हाँ, छोड़ दें। देखिए, चलिए, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। एक बात और देखिए, हम लोग इतना धीरे पढ़ेंगे तो जल्दी सिलेबस आप लोग कंप्लीट होगा नहीं। मुझे 7 घंटा ही मिला है। हाँ, तो एक आप लोग काम है कि आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए उसको। हम केवल बोलते जाएंगे, आप लोग फटाफट एक बार समझा देंगे, फिर आप लोग हम लिखवा देंगे। उससे क्या होगा, आप जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम कब लिखवाएंगे? जब आप लोग लिखने सीख जाइएगा तभी। हाँ बहुत सारा है। बता नहीं, आपको जो हम बताया अभी कि वर्ण विचार जो है उसको पढ़िए आप, एकदम बढ़िया से पढ़ जाइए। जो वर्ण है, स्वर वर्ण है, कौन स्वर वर्ण का प्रयोग नहीं करते हम, कौन सा व्यंजन वर्ण का प्रयोग नहीं करते, यदि नहीं करते उसके जगह पे क्या लिखते हैं हम, वही तो केवल सीखना है आप लोग, बाकी तो कुछ है नहीं। हाँ, तो कोशिश कीजिएगा कि जितना आप लोग लिखिएगा अपने से उतना जल्दी आप कोर्स कंप्लीट कर पाइएगा।